जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस नॉलेज की दुनिया में। दोस्तों, किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए हम उसके जाति, वर्ण, गोत्र और नाम की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ब्राह्मण वर्ण की। दोस्तों, ब्राह्मण वर्ण के सभी गोत्रों के बारे में, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई, हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। दोस्तों, इनमें सबसे उच्च और सबसे शुद्ध जो वर्ण है वो है ब्राह्मण। प्राचीन काल में हर जाति, समाज आदि का व्यक्ति ब्राह्मण बनने के लिए उत्सुक रहता था। ब्राह्मण होने का अधिकार सभी को आज भी है, चाहे वह किसी भी जाति, प्रांत या संप्रदाय से हो। वह गायत्री दीक्षा लेकर ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन ब्राह्मण होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। हम उस ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें से अधिकतर ने अपने ब्राह्मण कर्म छोड़कर अन्य कर्मों को अपना लिया। हालांकि अब वो ब्राह्मण नहीं रहे, लेकिन कहलाते अभी भी ब्राह्मण ही हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के स्मृति पुराणों में ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन मिलता है। मात्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि। 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इनके अलावा वंश, विद्या और सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुक्ल कहलाते हैं। ब्राह्मण को धर्मज्ञ, विप्र और द्विज भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम इन्हीं ब्राह्मणों के प्रकारों की बात करेंगे। जो सबसे पहले प्रकार के ब्राह्मण हैं वो हैं मात्र। ऐसे ब्राह्मण जो जाति से ब्राह्मण हैं लेकिन वे कर्म से ब्राह्मण नहीं हैं, उन्हें मात्र कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। बहुत से ब्राह्मण ब्राह्मणोचित उपनयन, संस्कार और वैदिक कर्मों से दूर हैं, वे मात्र कहलाते हैं। दोस्तों, इसमें दूसरा प्रकार है ब्राह्मण का। ईश्वरवादी, वेद पाठी, ब्रह्मगामी, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी और बुद्धि से जो दृढ़ है, वे ब्राह्मण कहे गए हैं। तरह तरह की पूजा पाठ आदि पुराणिकों के कर्म को छोड़कर जो वेद सम्मत आचरण करता है वह ब्राह्मण कहा गया है। दोस्तों, क्षत्रिय तीसरे प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। स्मृति अनुसार जो कोई भी मनुष्य वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। चौथे नंबर पर आते हैं अनुचान। कोई भी व्यक्ति वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ, पाप रहित, शुद्ध चित्त, श्रेष्ठ क्षत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान माना गया है। दोस्तों, 5वें प्रकार के ब्राह्मणों को भ्रूण कहा गया है। अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, ऐसे इंद्रिय संयम व्यक्ति को भ्रूण कहा गया है। ऋषिकल्प जो कोई भी व्यक्ति सभी वेदों, स्मृतियों और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर मन और इंद्रियों को वश में करके आश्रम में सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करता है, उसे ऋषिकल्प कहा गया है। 7वें नंबर पर आता है दोस्तों ऋषि। ऐसे व्यक्ति जो सम्यक आहार विहार आदि करते हुए ब्रह्मचारी रहकर संशय और संदेह से परे हैं और जिनके श्राप और अनुग्रह फलित होने लगे, उस सत्य प्रतिज्ञ और समर्थ व्यक्ति को ऋषि कहा गया है। इसमें 8वां नंबर है मुनि का। जो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग से स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, ध्याननिष्ठ, जितेंद्रिय तथा सिद्ध है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। दोस्तों, ये थे ब्राह्मणों के 8 मुख्य प्रकार। आज के समय में मात्र नामक ब्राह्मण ज़्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ब्राह्मण शब्द का प्रयोग अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता ऋषियों के लिए किया गया था। फिर प्रत्येक वेद को समझने के लिए ग्रंथ लिखे गए, उन्हें भी ब्राह्मण साहित्य कहा गया। ब्राह्मण का मतलब तब किसी जाति या समाज से नहीं था। दोस्तों, समाज बनने के बाद अब देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा विभाजन या वर्गीकरण ब्राह्मणों में ही है, जैसे सरयू प्रायणीय, कन्यगोब्ज, जिझोतिया, मैथिली, मराठी, बंगाली, भार्गव, कश्मीरी, सनांग्य और भी बहुत कुछ। इसी प्रकार ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा उपनाम, सरनेम या टाइटल भी प्रचलित हैं।
कैसे हुई इन सरनेमों की या इन उपनामों की उत्पत्ति, आइए जानते हैं कुछ उपनामों के बारे में। दोस्तों, इनमें एक वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को पाठक कहा गया, 2 वेद पढ़ने वाले को द्विवेदी कहा गया जो कालांतर में आगे चलकर दुबे हो गए, 3 वेद को पढ़ने वाले को त्रिवेदी कहा गया जिसे त्रिपाठी भी कहने लगे जो कालांतर में तिवारी हो गया, 4 वेदों को पढ़ने वाले चतुर्वेदी कहलाए जो कालांतर में चौबे हो गए, शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ने वाले शुक्ल या शुक्ला कहलाए, 4 वेदों, पुराणों और उपनिषदों के ज्ञाता को पंडित कहा गया जो आगे चलकर पंड्या पाध्याय हो गए, ये पाध्याय कालांतर में उपाध्याय हुआ, शास्त्र धारण करने वाले या शास्त्रार्थ करने वाले शास्त्री की उपाधि से विभूषित हुए। दोस्तों, इनके अलावा प्रसिद्ध ऋषियों के वंशजों ने अपने ऋषिकुल या गोत्र के नाम को ही उपनाम की तरह अपना लिया। जैसे भगवान परशुराम भी भृगु कुल के थे, भृगु कुल के वंशज भार्गव कहलाए। इसी तरह गौतम, अग्निहोत्री, गर्ग, भरद्वाज आदि गोत्र हुए। बहुत से ब्राह्मणों को अनेक शासकों ने भी कई तरह की उपाधियां दी जिसे बाद में उनके वंशजों ने उपनाम की तरह उपयोग किया। इस तरह से ब्राह्मणों में उपनाम प्रचलित में आ गए जो अभी मैं नीचे बताने वाला हूँ। जैसे राव, रावल, महारावल, कानूनगो, मांडलिक, जमींदार, चौधरी, पटवारी, देशमुख, चीटनीस, प्रधान, बनर्जी, मुखर्जी, जोशी जी, शर्मा जी, भट्ट जी, विश्वकर्मा जी, मैथिली जी, झाधर, श्रीनिवास, मिश्रा, मेंदोला, आप्टे आदि हजारों सरनेम हैं जिनका अपना अलग इतिहास है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ब्राह्मण वर्ण के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद के किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में हमें बताएं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।